सभी लोगों से सुनने को मिलेगा कि उनके पास समय की बहुत कमी है। तो आपको क्या लगता है कि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनके पास 24 घंटे से ज़्यादा समय होता है? जवाब है नहीं, उनके पास भी उतना ही समय है जितना कि हमारे पास। तो कुछ लोग उतने ही समय में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्राप्त कर लेते हैं और कुछ बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं और समय का रोना रोते हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर क्या करें, हमें टाइम ही नहीं मिलता। तो चलिए आप अपने समय को किस तरह मैनेज करें कि उतने ही समय में सफलता प्राप्त कर सकें। इस बुक के ज़रिए मास्टर योर टाइम मास्टर योर लाइफ, इस बुक के राइटर हैं ब्रायन ट्रेसी और इसे समराइज़ किया है विनीता पुष्पेंद्र ने। बस आप अपने समय को इस तरह मैनेज करें ताकि उसी समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी प्राप्त कर सकें। इसके लिए आप अपने समय को डिवाइड करें कि कौन सा काम किस समय में करना है और कौन सा काम नहीं करना है। इसके लिए ऑथर ने 10 योजनाएं बताई हैं। फर्स्ट है रणनीति योजना एवं लक्ष्य निर्धारित करना, प्लानिंग करना, स्ट्रेटेजी बनाना और लक्ष्य निर्धारित करना। अगर आप में क्लियरिटी नहीं है कि आप करना क्या चाहते हैं तब तक कुछ नहीं हो सकता है। सपोज़ आप सामान लेने अगर मार्केट जाते हैं और आपने लिस्ट तैयार नहीं की तो आप कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर लेना क्या है। अगर आप लिस्ट लेकर जाएंगे तो आपका टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और शॉपिंग भी कम समय में हो जाएगी। अपने आप से 4 सवाल करें कि मैं आज जहाँ हूँ क्यों हूँ, दूसरा मैं वहाँ कैसे पहुँचा, तीसरा मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, चौथा मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ किस स्टेप को उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सारी बातें आप लिखित में तैयार कीजिए और फिर इसके आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। सेकंड नंबर पे है उत्पादक समय, ज़्यादा काम करना, काम के समय पर काम करना, फालतू गॉसिपिंग से बचना, चैटिंग में समय बर्बाद ना करना। ये सब चीज़ें हमें फॉलो करना चाहिए। उन कामों पर हमें फोकस करना चाहिए जो आपको कम से कम 80% रिजल्ट दें, उन्हें आप पहले करें। यहाँ पर आप 80-20 प्रिंसिपल का यूज कर सकते हैं, यानी कि प्राइमरी कामों में आप 80% वाले कामों को रखें और सेकेंडरी कामों में आप 20% वाले कामों को रखें। इसका मतलब इम्पोर्टेंट कामों को आप ए कैटेगरी में डालें और कम इम्पोर्टेंट कामों को आप बी कैटेगरी में रखें। इसी हिसाब से एक लिस्ट तैयार करें। इस तरह से टाइम को मैनेज करें कि आपके मेन कामों में से आप 3 कामों को चूज करें। उनमें से देखें मुझे सबसे पहले कौन सा काम करना है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे करें। बाद में 2 कामों में से अपने आप से पूछें कि इन दोनों में से अगर मुझे एक काम करना होता तो मैं किसे पहले करता। इस प्रकार आप देखेंगे कि आपके बहुत से कामों की छँटनी हो गई है और जो काम आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रहा है उसे आप पहले कर पाएंगे। इस तरह से आप एक टू डू लिस्ट तैयार करें। अगर आप कहीं जॉब करते हैं और आप ऐसा काम कर रहे हैं जैसा सभी करते हैं तो आपका बॉस आपको ज़्यादा सैलरी क्यों देगा। अगर आप स्किल्ड रहेंगे और उनमें से ऐसा काम कर सकेंगे जो और कोई ना कर पाता हो तो इसके लिए आपको इम्पोर्टेंस दिया जाएगा और आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। जब आप दूसरों से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बनोगे, आप ज़्यादा और अच्छा काम करके दोगे तो आप सबसे खास बनकर रहेंगे। फोर्थ है काम का समय। काम का समय हमें अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए। अगर आप मीटिंग रख रहे हो तो आपको मीटिंग का एजेंडा पता होना चाहिए कि आखिर आप मीटिंग क्यों रख रहे हैं और इसमें से क्या आउटपुट निकल कर आना है। इन चीज़ों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसमें क्या करना है, ये सब चीज़ों पे आपको फोकस करना है और फालतू चैटिंग से बचना है। 5th नंबर पे है रचनात्मक समय। ऑथर कहते हैं कि ज़िंदगी में क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। कैसे आप थोड़ा अलग करके दूसरों से हटकर सोच सकते हैं और जब आप कुछ यूनिक नहीं करेंगे
तब तक सक्सेस नहीं होंगे। इसके लिए आपको थोड़ा क्रिएटिव करना और क्रिएटिव सोचना भी ज़रूरी है। 6 नंबर पे समस्या समाधान का समय। अगर आपके पास कोई समस्या है और उसका समाधान निकालना है तो सबसे पहले यह देखें कि उस समस्या की जड़ क्या है, क्या कारण है इस प्रॉब्लम के। जब तक आप उनको नहीं ढूंढोगे तब तक समस्या नहीं सुलझेगी। बहुत से लोग समस्याओं से पीछा छुड़ाना चाहते हैं और उन्हें टालने का काम करते हैं। इसलिए टालने की बजाय उस समस्या को सॉल्व करें, समाधान अपने आप निकल कर आ जाएंगे। 7 नंबर पे अतिरिक्त समय यानी खाली समय। खाली समय का यूज़ आप अपने आप को ग्रो करने में लगाएं। अगर आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बुक पढ़िए, सेमिनार अटेंड कीजिए, वेबिनार अटेंड कीजिए या कोई अपनी हॉबी क्लास ज्वाइन कीजिए। कुल मिलाकर आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए खाली समय का यूज करें। 8 नंबर पे है परिवार के लिए समय। अपने परिवार को समय देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप अपने परिवार से खुश नहीं हैं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आप घर पर भी ऑफिस के कामों को लेकर बैठ जाते हैं, परिवार को समय नहीं देते हैं, तो आपके रिश्ते खराब होंगे, क्योंकि रिश्ते आपकी जमा पूंजी है। इसलिए हमेशा बैलेंस बनाकर चलें। 9 नंबर पर है रेस्ट करने का समय। विश्राम करने का समय भी निकालिए। परिवार के साथ कहीं घूमने जाना, विश्राम करना, इससे आप अपने माइंड को विश्राम देकर कुछ खास सोचने के लिए तैयार कर सकते हैं। 10 नंबर पर है अध्यात्म का समय। मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं। खाली समय में शांत समय इसको बोलते हैं, इसमें आप योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और फिजिकली और मेंटली इससे आप फिट भी रहेंगे। इस सभी पर आपने अगर प्रॉपर प्लानिंग कर ली तो आपके पास समय की कमी नहीं रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।